If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले हमने हीट एनर्जी स्टार्ट कर लिया चैप्टर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? इवेपोरेशन। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? बॉइलिंग। ठीक है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग सुनने में आपको बहुत कॉमन लगता होगा, सेम चीज़ लगता होगा, लेकिन दे आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है ये हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इवेपोरेशन से। ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? ठीक है, आप समझ लो कि आपका ये एक कंटेनर है, इसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, आपने इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे सारे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मोशन में जब होते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ठीक है। जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जैसे आपने ये मोशन आपने देखा होगा, ये दो गाड़ी टकरा रही है, तो अगर ये दो टकराएगी तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। तो ये जब दो एक दूसरे को टकराते हैं तो बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि ये इस पे ये दोनों टकराए साथ में, तो ये वाली अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देती है, जिसके वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी जैसे ही उसकी बढ़ती है वो क्या होता है? सरफेस पे आ जाता है। वो सब मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी बढ़ती है वो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आ जाते हैं। और सरफेस पे आते हैं तो उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो वेपर के फॉर्म में एयर में अपना एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि आपकी जो मॉलिक्यूल्स होती है वो हमेशा रैंडम मोशन में होती है, तो एक दूसरे से टकराती है, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करती है? वो एनर्जी ज़्यादा गेन करती है और सरफेस पे आ जाती है, और सरफेस पे आके एनर्जी उनके पास रहता है, तो वो फ्री एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन, ये जो इवेपोरेशन है वो क्या बोलते हैं? कोई सर्टेन टेम्परेचर पे नहीं होता है, कोई भी टेम्परेचर पे होता है। एक जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका इवेपोरेशन होगा। आपने देखा होगा, आप अपना एग्जांपल ले लो ह्यूमन बॉडी की। अगर बाहर में अगर 40 डिग्री या 20 डिग्री 30 डिग्री भी है, अगर आप दौड़ रहे हो तो क्या स्वेट निकलने लगता है, तो क्या होती है? वो आपकी बॉडी से इवेपोरेट करती है एयर। आपने बहुत बार इसमें भी देखा होगा प्लांट्स में कि ऊपर में उनके कुछ, अगर आप सुबह देखोगे तो वो कुछ जमा हुआ मिलता है, ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स टाइप, जब बहुत गर्मी होती है। वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, वो प्लांट में होती है ड्यू टू कूल इटसेल्फ ड्यूरिंग हॉट समर डेज। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी होती है। तो इसका कोई टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, कि 100 डिग्री में हो गया कुछ। इट ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर। ठीक है, ये आपकी कोई भी टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है। तो इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, पहला टेम्परेचर। कैसे? अगर आप समझो आपकी कोई भी बॉडी है, उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, क्या होगा उसका? उसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, रैपिड होगा। ठीक है। अब जैसे ही मॉलिक्यूलर मोशन रैपिड होगा तो उससे क्या होगा? कोलिजन ज़्यादा होगी। कोलिजन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस में आएंगे,
more molecules will come on surface and become vapor of liquid। ठीक है, तो ये एक चेन है। क्या टेम्परेचर आपने बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी उसका मतलब मॉलिक्यूलर मोशन, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा जल्दी रैपिडली वाइब्रेट करेंगे। ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे। अब एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे तो एनर्जी अपना एक दूसरे को देंगे, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपकी सरफेस पे आएगी, कोई भी इसके लिक्विड के सरफेस पे आएगी, और जितना ज़्यादा सरफेस पे आएगी वो उतना वेपर ऑफ द लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इवेपोरेशन। टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अब दूसरा है क्या है, ब्लोइंग एयर। ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग एयर मतलब अब आप समझो कि आपका ये कंटेनर है, ठीक है, आपने यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो आपकी मॉलिक्यूल सब जो इसमें आएंगी ऊपर में आएंगी। अगर एयर आएगी तो एयर इसको उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, तो एयर जितना उड़ा के ले जाएगी वहाँ पे उतना उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा नीचे से मॉलिक्यूल्स को ऊपर आने में, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे ऊपर, तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन फास्टर होगा। इसलिए अगर एयर ज़्यादा तेज है उस इलाके में जहाँ पे आपका बॉडी है, तो वहाँ इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब तीसरा जो है वो क्या है, सरफेस एरिया। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि आप यहीं पर देखो, अगर आप ये छोटा सा लो, इतना छोटा लो, और इस पे अगर आपका मॉलिक्यूल्स आना चाहे तो कम मॉलिक्यूल्स आएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर आ पाएंगे तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, कम इवेपोरेशन होगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस। ये मैं एरो ऊपर करता हूँ इसका मतलब इंक्रीज, और डाउन करूंगा तो डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। अब हम चौथा जो है एक ह्यूमिडिटी फैक्टर। अब क्या है ह्यूमिडिटी मतलब आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, वाटर पार्टिकल्स मौजूद है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी है, आप अगर यहाँ पे समझ लो, ये आपका ये यहाँ पे है, आपको इवेपोरेट करना है, ये एयर ये वाले को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट होना है। लेकिन अगर यहीं पर आपका पूरा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वेपर बढ़ा हुआ है, ज़्यादा वेपर का पार्टिकल है, तो ये ऊपर जा नहीं पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये आप समझो कि अब हम जो ये बात कर रहे हैं कि इवेपोरेशन बार बार हो रहा है, तो यहाँ पे सरफेस पे तो आ गया, सरफेस पे आ गया, लेकिन अब इसको और एनर्जी चाहिए कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो, क्योंकि अगर लिक्विड को वेपर में करना है तो उसके लिए उसको हीट प्रोवाइड करनी होती है। तो वो कैसे जाता है वेपर में, लिक्विड वेपर कैसे बनता है, वो सराउंडिंग से अपनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड वेपर। ठीक है, और लिक्विड वेपर जैसे ही कन्वर्ट होगा, तो जैसे ही आप बाहर से एनर्जी ले रहा है, इधर से अगर हीट ले रहा है, तो क्या होगा, ये एरिया को वो कूल कर देगा। इसीलिए आपने देखा होगा इवेपोरेशन कहीं भी होता है तो वो क्या करता है, अपने एरिया को कूल करता है। तो ये प्लांट में भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इसीलिए होता है, ताकि वो अपने लीफ या कुछ भी बहुत ज़्यादा जब गर्मी गिरती है तो वो अपने पत्ते को, लीफ को कूल कर पाए, ताकि वो टेम्परेचर विथस्टैंड कर पाए। ठीक है, अब हम दूसरा क्या पढ़ना है हमको, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होती है, ठीक है, तो बॉइलिंग भी सेम ही फिनोमेना, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है कि आपकी ये वाली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है सारे। ठीक है, आप इसको कहीं से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, कोई बुनसन बनना, किसी चीज से भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तभी बॉइलिंग होती है। और बॉइलिंग हमेशा
मैक्सिमम जो 100 डिग्री सेल्सियस में हम जो बोलते हैं बॉइलिंग होती है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर, जरूरी नहीं 100 डिग्री सेल्सियस में, हर एक लिक्विड का अलग अलग है। तो मैं बता रहा हूँ कि वाटर के लिए हम क्या लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग एक इंटायर फिनोमिनन है, ये सरफेस फिनोमिनन नहीं है, इट इज एन इंटायर फिनोमिनन ऑफ अ लिक्विड सरफेस, लिक्विड हर जगह से बॉइलिंग होती है, ठीक है। तो लिक्विड जो आपकी बॉइलिंग होती है वो हमेशा सरफेस से नहीं होगी, आपकी वॉल से भी होती है। आपने देखा होगा जब भी आप बॉईल करते हो तो यहाँ से आपका बबल्स रेज करता है, बबल्स ऊपर जाते रहते हैं, तो क्या होती है, बॉईल होती है, बॉईल होके ऊपर जाते हैं और वो वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट या आपका एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब भी आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज करेगा मतलब कोलिजन होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा तो आपकी जितनी मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस में ज़्यादा आएगी, सरफेस में जैसी ज़्यादा आएगी देन इट विल इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लिक्विड वेपर, ठीक है। तो वही है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि जैसे आप बॉइलिंग और इवेपोरेशन बहुत जन सेम ही बोलते हैं कि नहीं सेम ही है, उनको डिफरेंस नहीं पता होता। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लिक्विड और बॉइलिंग और आपका इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं इसका एक इफेक्ट देख लूँगा कि प्रेशर के साथ कैसे इफेक्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये प्रेशर के साथ इंक्रीज करता है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया अपना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जैसे आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लेते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस में जब बॉडी रहती है, वाटर रहता है, तो आप वो उस डिग्री में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका ये स्टेट चेंज होता है, ये आपका लिक्विड से गैसीय स्टेट में चल जाता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, आपका फेस चेंज होगा, ठीक है। आपका ये नहीं चेंज होगा, क्या बोलते हैं आपको, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब भी स्टेट चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में, तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है, तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मतलब जैसे हीट तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जैसे इसमें आपने देखा होगा हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर दे रहा है, वो गैसियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस जो हीट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो इस हीट को हम जब चेंज ऑफ फेज होता है तो हम उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। लैटेंट मतलब छुपा हुआ, हिडन हीट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं लैटेंट हीट, याद रखेंगे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, लैटेंट हीट, ठीक है। लैटेंट मतलब होता है हिडन मतलब छुपा हुआ हीट। इसको हम लोग हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये लैटेंट हीट इंस्टेड ऑफ राइजिंग, ये जो लैटेंट हीट करता है, क्या करता है, स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, कि अगर जैसे आपका लैटेंट हीट जो है, लैटेंट हीट यूटिलाइजेज द एनर्जी टू चेंज द force of attraction between molecules। इसका मतलब क्या है कि लैटेंट हीट जो है, वो जो छुपा हुआ हीट है, जब टेम्परेचर राइज नहीं होता है तो उस समय क्या होता है, वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जो हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं, वो क्या करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर सॉलिड में है कोई भी
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करने के लिए, या लिक्विड में चेंज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इसको चेंज करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करने के लिए मॉलिक्यूल्स का वो हीट यूज होता है, लैटेंट हीट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंज हो रहा है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका मोशन चेंज नहीं हो रहा है, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी आप लैटेंट हीट का टर्म यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम हमेशा चेंज इन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि लैटेंट हीट क्या करता है, आपको टेम्परेचर चेंज कैसे करता है, क्या करता है। ठीक है, तो अब हम ये प्रेशर की बात कर रहे थे, हमने प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट किया था कि प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे और हमने ये बॉइलिंग पॉइंट का इतना सारा कर लिया। तो अब हम देखेंगे प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करता है। तो आप देखोगे ड्यूरिंग बॉइलिंग क्या होता है, जब बॉइलिंग होती है तब क्या होता है कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जब भी आपकी बॉइलिंग होती है तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका, अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना। ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा मतलब जैसे आप समझ लो कोई हाई एल्टीट्यूड या आपका माउंटेन है, आप यहाँ पे जाके खाना बना रहे हो, मतलब आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एल्टीट्यूड डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप डिक्रीज करता है इसका मतलब क्या है कि आपको कम बॉइलिंग पॉइंट में, कम वेपर प्रेशर में आपका यहाँ पे खाना बन जाएगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसलिए आप देखोगे हिल एरिया में 90 डिग्री या 80 डिग्री में आपका राइस बॉईल होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है उसका मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो आपको वेपर प्रेशर भी कम उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, और वाइस वर्सा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया आपका बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बारे में सारा कुछ हमने कर लिया है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इसी में ख़त्म करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको कुछ भी समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।